और सुकून भरा नाश्ता हो रहा है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज गए 6:30 और दिन है आज शुक्रवार। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मधुपुत्र ब्लॉग में। और सुबह के 6:30 बजे से हो रही हमारे आज ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो मैं सुबह नहा धो के आ चुकी हूँ। घर के बहुत ही सारे काम मैंने ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन सबसे पहले अब करते हैं जो मेन काम है लड्डू गोपाल को जगाने का, और फिर उसके बाद करते हैं खाने की तैयारी, क्योंकि बच्चों को हो जाएगा लेट, जाने वालों को। तो चलिए फटाफट से भगवान जी को जगाते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। राधे राधे हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में आपको देखने मिला है कि सुबह सुबह का मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या होता है और कैसे मैं बच्चों का 7:30 बजे तक लंच पैक करके दे देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो प्यारी सी सुबह के साथ, और आज मैं उठी थी 4:30 बजे। बिस्तरा मैंने 5 बजे के आसपास ही छोड़ा था, 5-10 मिनट शायद पहले छोड़ दिया हो, क्योंकि 4:30 बजे के बाद फिर नींद आती ही नहीं है। तो थोड़ा सा लेट ही रहती हूँ कि हाँ 5-10 मिनट और नींद लग जाए। लेकिन अब गर्मी के दिन आ गए हैं तो दिन के साथ साथ रातें भी बड़ी लगने लगी हैं। तो चलिए फिर उसके बाद उठी मैं 5 बजे के आसपास और 15-20 मिनट देती हूँ अपनी एक्सरसाइज़ को। फिर उसके बाद गर्म पानी पीती हूँ और फिर उसके बाद लग जाती हूँ घर के काम में। तो सबसे पहले होता है सफाई का काम। तो सबसे पहले मैंने नीचे की सफाई करी, फिर उसके बाद मैं हॉल की सफाई करके आई और फिर उसके बाद मैं छत धो के आई। साथ ही पौधों को पानी में डाल के आ जाती हूँ। और फिर उसके बाद आके अपना मैं करती हूँ कपड़े धोने का काम और साथ के साथ नहा के आ जाती हूँ। और देखिए अब 7:30 बजे तक तो मुझे खाना तैयार करना है। और आज बना भी रही हूँ मैं घिया के कोफ्ते बच्चों के लंच में ले जाने के लिए। और लंच में और नाश्ते में यही हो जाता है, बच्चे 2-2 पराठे खा जाते हैं तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है बच्चों को। नहीं तो कभी कभार पोहा वगैरह ये सब चीज़ें भी बना देती हूँ। जैसे सब्ज़ी जल्दी बनने वाली है तो कुछ और भी बना देती हूँ। लेकिन आज ऑलरेडी 2 चीज़ें बनी रही हैं। तो रात की फरमाइश हो गई थी कि मम्मी हमारे लिए वो वाले चावल बनाना, दही वाले। तो रात को चावल बचे रखे हैं, वो भी मुझे तैयार करने हैं। और फिलहाल यहाँ पे बनाते हैं घिया के कोफ्ते। और साथ के साथ घिया कद्दूकस करने के साथ साथ मैंने साथ में सलाद भी काट ली थी बच्चों के लंच में ले जाने के लिए। और थोड़ा सा खीरा मैंने एक खीरे में से थोड़ा सलाद में काट लिया था और थोड़ा सा मैंने अलग बारीक बारीक काट लिया था, वो डालेंगे हम चावलों में। कल रात को वाले चावल बनाए थे मैंने कर्ड वाले, तो बच्चे कह रहे थे मम्मी हमें सुबह भी लंच में ही ज़रूर पैक करके देना। तो मैंने ठीक है, चावल तो बचे रखे हैं तो बना दूँगी। और यहाँ पे कद्दूकस कर ली थी घिया, तो उसमें डाल दिया बेसन और हल्दी मिर्च नमक डाल दिया है बेसन के अंदर। और साथ में अब ले लिया मैंने 1 कटोरी फैट कर दही। इसके अंदर भी मसाले डाल देंगे, हल्दी मिर्च धनिया। नमक नहीं डालेंगे, नमक बाद में ही डालेगा जब सब्ज़ी छूकेगी। और साथ में डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी।
और जितने हमारे पकोड़े बनके तैयार होंगे ना, इतने हमारे मसाले दही में अच्छे से भीग जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद सारा पेस्ट को मैं अच्छे से एक कटोरे में भर के रख दूँगी। परात को अच्छे से पोंछ दूँगी क्योंकि इसी परात में मुझे आटा भी तैयार करना है। और देखिए, वैसे तो मेरी कोशिश ये रहती है कोई ऐसी सब्ज़ी बनाऊँ जो सुबह के वक्त थोड़ा जल्दी से बन जाए, क्योंकि बच्चों को मेरी तरफ से लेट ना हो। और भी सब्जियों की तो बहुत ज़्यादा समस्या हो चुकी है। कल मार्केट में सब्ज़ी लेने के लिए गई थी, लेकिन एक भी सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही है। सर्दियों की सब्ज़ी जाने पे हैं तो उनमें स्वाद नहीं रहा, और गर्मियों की जो सब्ज़ी आने वाली हैं तो उनको कोई खाने वाला है नहीं। क्योंकि कल देखिए घिया लेके आई थी मैं, तो बच्चे घिया मेरे खाते ही नहीं हैं, तो उनको तो या तो घिया के कोफ्ते बना दूँगी तो खा लेंगे, लेकिन घिया चने की दाल या घिया तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते बच्चे। बस उनके लिए तो घिया के कोफ्ते बना दो तो तैयार है खाने के लिए, नहीं तो वरना इसके अलावा घिया की कोई और सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते। तो मैंने ठीक है सुबह आज ये कोफ्ते ही बना देती हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ठीक है, बाकी काम फिर मैं बाद में कर लूँगी। तो चलिए, अब यहाँ पे देखिए साथ के साथ मेरे काम भी बहुत सारे निपटते जा रहे हैं। मुझे देखिए यहाँ पे ये बर्तनों की टोकरी भी खाली करनी होती है, साथ ही मैंने बर्तन भी मान लिए थे भगवान जी के जितने भी थे। तो बीच बीच में और भी काम निपटाती जा रही हूँ, जितने मेरे पकोड़े तल रहे हैं। तो भगवान जी के बर्तन हैं उनको मैंने पोंछ के सारे अंदर रख दिया, भगवान जी को जल पिलाई हूँ। जैसे बीच में समय मिलता है तो बीच में और सारे काम भी मैं करती रहती हूँ। तो अब तैयारी करते हैं चावल बनाने की भी, क्योंकि अभी जैसे धीरे धीमी आंच पे पकोड़े हमारे तल रहे हैं तो इतने और भी चीज़ें कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने जो खीरा काट के रखा था वो मैंने चावलों में डाल दिया है। रात की छाछ रखी थी एक कटोरे में मैंने, लोटे में, क्योंकि रात को भी छाछ के चावल ही बनाए थे, तो थोड़ी छाछ मैंने बचा ली थी। मैंने सुबह चावल बना लूँगी अलग से दोबारा, क्योंकि रात को बच्चों को इतनी भूख थी नहीं, तो चावल इसलिए ज़्यादा बच गए थे। और छाछ भी फिर मैंने अलग रखी थी, ताज़े चावल बने हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। तो बस यहाँ पे इसमें मैंने छाछ डाल दी है और साथ में खीरे डाल दिए हैं, कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। और उसके बाद ये मसाला है मेरा रायते वाला, तो दही वल्लों में रायते में ये मैंने घर में ही बना के तैयार किया है, तो इसको डाल दिया है। और साथ में डाल दिया काला नमक और थोड़ा सा सिंपल नमक। बस अब इन चीज़ों को रख देते हैं साइड में, और ये तैयारी भी हो गई। और देखिए इतने हमारे पकौड़े भी तल के हो गए हैं तैयार। तो एक खन तो मेरा बन गया है पकौड़ों का, अब दूसरा खन भी तैयार कर लेते हैं। और इस पकौड़ों के तलने के बीच में देखिए कितने सारे काम हो गए। टोकरी भी मेरे बर्तनों खाली हो गई, चावलों की तैयारी हो गई, ये देखिए। और खाने में तो इतने ज़बरदस्त लगते हैं चावल, नमकीन चावल भी फेल कर देते हैं ये चावल, बड़े मस्त वाले चावल हैं, एकदम साउथ इंडियन चावल। तो चलिए दूसरा खन भी मेरा सीखना हो गया स्टार्ट। और देखिए पकोड़े हमारे सारे तल के हो चुके हैं तैयार। तो चलिए फटाफट से अपने सब्जी को छोंक लेते हैं। तो यहाँ पे जो कढ़ाई में तेल था थोड़ा मैंने कम किया, और फिर उसके अंदर डाली मैंने सरसों। इस सब्ज़ी को अगर सरसों से छोंकते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में डाली हींग, और जो भीगे हुए मसाले थे हमारे दही में, वो सारी दही मैंने डाल दिए कढ़ाई में। और दही को डालते के साथ ही हमें इसको चलाते रहना है ताकि हमारी दही फटे ना। और जब इसमें उबाल अच्छे से आ जाता है ना, फिर इसके अंदर डालेंगे हम पानी। और देखिए क्योंकि पकोड़े डालने के बाद हमारी सब्ज़ी सूखी ना हो जाए, तो थोड़ा पानी मैंने ज़्यादा ही रखा था। जब हमारा पानी 5-7 मिनट अच्छे से उबल गया है, फिर उसके अंदर डाली है मैंने पकौड़ियाँ। बस अब इसको 1-2 उबाल लगाएंगे और हमारी सब्ज़ी हो जाएगी बनकर तैयार। और देखिए जैसी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है ना, वैसे ही मैंने बच्चों के टिफ़िनों में निकाल के अलग रख दी है, और बाकी सब्ज़ी रिता दी है, क्योंकि एक लोहे की कढ़ाई है और लोहे की कढ़ाई में हमारी सब्ज़ी हो जाती है काली, और खट्टी चीज़ तो जल्दी ही काली हो जाती है। तो साथ ही साथ मैंने सब्ज़ी को भी रिता दिया है, और दूसरी गैस पर रख दी है चाय बनने के लिए। तो विशाखा चाय पीती है और क्रिश लेता है सुबह दूध, तो साथ में विशाखा की चाय भी बन के तैयार हो गई। सब्जियाँ मैंने बच्चों के टिफ़िन में कर करके रख दिए अंदर कमरे में पंखा चला के, ताकि वो ठंडी हो जाए। बच्चों के टिफ़िन में ज़्यादा गर्म सब्ज़ी रखना भी ठीक नहीं है। तो जब थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तब मैं इसको रख देती हूँ टिफ़िन में। तो जितने रोटियाँ सेकेंगे इतनी हमारी सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि गर्मी चल रही है तो टाइम भी लेती है हमारी सब्जियाँ थोड़ा ठंडा होने में। और आज क्योंकि मुझे समय नहीं मिला है खाना बनाते हुए, तो आज मैंने विशाखा से बोल दिया कि भगवान जी को इतने स्नान करा दे। तो वो गई है भगवान जी को स्नान कराने के लिए, और मैं यहाँ पर बच्चों के लिए सेक लेती हूँ पराठे।
और देखिए सबसे पहली जो रोटी सिकती है ना वो हमारे गाय की सिकती है, और फिर दूसरी जो रोटी होती है वो हमारे भगवान जी के भोग के लिए होती है। तो जैसे कि मैं स्नान करा देती हूँ तो बनाते हुए बीच में जाके भगवान जी को भोग लगा जाती हूँ, जैसी रोटी सिक जाती है, और सब्ज़ी ठंडे करने के लिए पहले ही रख देती हूँ तो भगवान जी का भोग लग जाता है। फिर उसके बाद बच्चे भी खा लेते हैं। तो स्नान पहले ज़रूरी होता है भोग लगाने से पहले। तो रोज़ तो मुझे समय मिल जाता तो मैं बीच में स्नान करा के भोग लगा देती थी, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम किचन में ज़्यादा लग गया तो इसलिए विशाखा ने आज स्नान कराया है और भोग मैंने ही टेबल पे रख दिया था। तो दूध का और खाने का भोग विशाखा ने लगा दिया था। और देखिए कभी अगर जैसे मुझे प्याज का कुछ बनाना है तो पहले भगवान जी को भोग बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं प्याज कुछ बनाती हूँ किचन में सुबह सुबह। तो मेरे को चावलों में तड़का लगाना था, तो सबसे पहले मैंने भोग बना के यहाँ टेबल पे रखा। उसके बाद रोटियाँ सेकने के बाद मैंने तड़का लगाया चावलों में, थोड़ी सी राई डाल के कड़ी पत्ता डाल के तेल के अंदर गर्म करके, और उसके अंदर फिर मैंने प्याज भूनी और फिर वो तड़का मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के तब मैंने तड़का लगा दिया था चावल। बड़े मस्त चावल बने थे। तो धीरे धीरे करके एक एक कर जाने लगते हैं सब जने, और अभी एक जना तो जा चुका है, फिर दूसरा जना जाएगा, फिर तीसरा जना जाएगा। आधे आधे घंटे गैप के बाद सब जाने लगते हैं। तो जैसे ही टाइम मिला वैसे फिर मैंने कर ली अपनी पूजा बच्चों के लंच पैक करने के बाद। और अब जाऊँगी मैं मंदिर, और फिर उसके बाद अपनी तुलसा जी में पूजा करके आऊँगी। तो पूजा में मुझे कम से कम आधा पौन घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण ले आया था नारियल पानी, तो आते के साथ ही उसने तो नारियल पानी पिया, फिर उसके बाद किया नाश्ता, फिर वो भी चले गए थे अपने। तो चलिए भाई, सब जब उन्होंने नाश्ता कर लिया, आप सब भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। कोफ्ते की सब्ज़ी, साथ में पराठा, दही के चावल और चाय। तो फाइनली सब जा चुके हैं और अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। ये रहा मेरा नाश्ता। तो चलिए नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। अब सुकून भरा नाश्ता हो बनेगा। तो सबके जाने के बाद अब मैं लग जाती हूँ घर की सफाई में। तो इसमें मेरा 1-1.5 घंटा लग जाता है सफाई में, क्योंकि बर्तन होते हैं, घर की साफ़ सफाई होती है, ऊपर भी सफाई करके आना, सारा संगवा के आने के बाद फिर से अभी बीच में सफाई नहीं करी है तो वो भी फ्लोर की सफाई करनी है। तो बस 4 फ्लोर की सफाई होती है हमारे घर में। तो बस एक बीच का फ्लोर बच जाता है, तो उसकी सफाई तो बिल्कुल बाद में ही करती हूँ, कि सब नहाने वाने के पास सब जने चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद आराम से तसल्ली से मेरी सफाई होती है। और यहाँ जैसे कि एक बार हो चुकी है, लेकिन अभी क्या है कि सब जने गए हैं, जल्दबाजी में चाय नाश्ता हुआ है, तो फिर से मैं एक बार यहाँ पे सफाई कर दी। तो अब की जो सफाई होती है ना वो मेरा ज़्यादा समय नहीं लेती है, और इसके बाद तो समझ लीजिए अब सफाई होती चली जाएगी और मेरा काम ख़त्म होता चले जाएगा। तो अब मुश्किल से मैं 1-1.5 घंटे में ये सारा काम ख़त्म कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए आज ये जो पर्दा लगा हुआ था ना कमरे में, तो ये मैंने हटा दिया है आज, क्योंकि अब आ गई हैं गर्मियाँ, और सर्दी में यहाँ पे पर्दा लगा देते हैं ताकि बाहर वाले कमरे से अंदर हवा ना आए, थोड़ी कमरे में गर्माहट बनी रहे। तो जैसे मौसम चेंज हो गया है तो इस पर्दे को मैंने हटा दिया, अब धो के उठा के रख दूँगी। और फिर यहाँ पे देखिए मंदिर संगवाया है मैंने, और टेबल संगवाई, सोफ़ा वगैरह सब झाड़ के तब मैंने लगाई यहाँ पे झाड़ू। अब यहाँ पे पहले करेंगे किचन का काम, फिर लगाएंगे यहाँ पे पोछा। और देखिए जितना होता है ना किचन को साथ के साथ काम करते हुए ना संगवाती चलती हूँ। तो अब क्या था कि वैसे तो सारा किचन में संगवा ही दिया था, बर्तन ज़्यादातर किचन में खाली सिंक में खाली करके में रख दिए थे। तो बस यहाँ पे अब सर्फ से अच्छे से साफ़ करेंगे। जो विम होता है ना हमारा बर्तन मारने वाला, उसी से मैं साफ़ कर देती हूँ किचन को। और ये जो अलमारी है ना जिसमें मेरे बर्तन रखे रहते हैं बड़े बड़े, उसको भी मैं एक बार गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो इसको अलमारी को जैसे रोज़ की रोज़ एक बार संगवा दो, एक बार दिन में, तो पूरे दिन ये है कि हमारी ये अलमारी भी साफ़ रहती है। और बस किचन को साफ़ करने के बाद उसके बाद मैंने डब्बा लगाया बर्तनों का। तो चलिए फटाफट से बर्तनों को और साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए जब
पूरी किचन का काम ख़त्म हो जाता है ना, फिर उसके बाद नंबर लगता है मेरे भगवान जी के कपड़ों का। तो थोड़ा सा एक बर्तन में सरफ़ लेके हल्का हाथ से मैं रगड़ के ना कपड़ों को, तो मैं पानी में अच्छे से खंगाल के तो भगवान जी के कपड़े में धो देती हूँ और भगोने भर के ही रख देती हूँ, किसी प्लेट में भर के रख देती हूँ। जैसे जाती हूँ ऊपर तो साथ के साथ इन कपड़ों को भी ले जाती हूँ और जाके ऊपर भी मैं सुखा आती हूँ। तो बर्तनों में ये रखा रहता है तो ये कि टपकते नहीं है कपड़े, हाथ में लेके जाऊँ कहीं ज़मीन वगैरह पे रखने से अच्छा है किसी बर्तन में रख के ले जाऊँ, आसानी भी रहती है ऊपर ले जाने में। और लास्ट में रह जाता मेरा फ्रिज पोंछना, तो इसको भी गीले कपड़े से पोंछ के फिर मैंने यहाँ पे लगाया पोंछा और फाइनली मेरे नीचे का सारा ही काम हो गया ख़त्म 9:30 बजे तक। और वैसे तो काम जल्दी भी ख़त्म हो जाता, लेकिन मैं थोड़ा सा जब चाय पीती हूँ ना तो थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, हाँ 15-20 मिनट आराम से बैठ के चाय पीती हूँ, टीवी देखते हुए न्यूज़ वगैरह देख लेती हूँ थोड़ी सी और तसल्ली भरी एक चाय पीती हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं सफाई के काम में लगती हूँ और जब सारा काम निपट गया ना मेरा, तो आज पता है क्या है, क्रिश ले आया था नारियल पानी, तो सबके लिए लेके आया था। तो मैंने सोचा चलो अब सबसे पहले नारियल पानी पी लेते हैं, काम तो लगभग ख़त्म ही है, अब ऊपर का काम और आधे घंटे का बचा है मेरा, तो उसको भी बाद में करूँगी, पहले नारियल पानी पी लेती हूँ। क्योंकि आजकल पता है शरीर में पता है जगह जगह बॉडी में, मतलब शरीर में कहीं जॉइंटों में सब जगह दर्द हो रखा है, हड्डी हड्डी में। तो क्रिश ले आया तो मैं सोचा चलो पहले नारियल पानी पीते हैं रिलैक्स होके, फिर चलते हैं बाकी के काम में। तो 2-2 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स ले लेते हैं तो काम करने की एनर्जी भी हमारी बनी रहती है। तो एकदम ये भी नहीं कि लग जाओ काम में, बस 5 बजे को उठो लग जाओ लगातार। तो 1-2 मिनट का जैसे पानी पी लिया रिलैक्स होके फिर काम में लग गए, तो मैं इस तरह थोड़ा सा कर लेती हूँ। जैसे सारी सफाई हो गई तो अभी जैसे नारियल पानी पे आए तो इसके पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे को आदत है गर्मियों में तो इतना ज़्यादा पानी पीती हूँ ना मैं सुबह उठ के पता नहीं कितने गिलास मेरे पानी हो जाते हैं गर्मियों में। तो अब पानी ना पी के मैंने नारियल पानी पी लिया तो 2 मिनट का रिलैक्स मिल गया, फिर आगे ऊपर सफाई करने के लिए। और देखिए जब सब जने चले आते हैं ना तसल्ली की सफाई तो हमारी जब भी अच्छे से होती है। अब सारी व्यवस्थित हो जाएंगी चीज़ें तो शाम तक घर साफ़ सुथरा हमारा रहेगा, और उसके बाद जब पूरे घर की सफाई हो जाएगी तो मैं भी अपनी चोटी वोटी करके तैयार होकर बैठ जाऊँगी। और देखिए घर की सुंदरता के साथ साथ हमें अपनी सुंदरता का भी ध्यान रखना होता है। तो जब घर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं मैं भी अच्छे से मुंह हाथ धो के साबुन से चोटी वोटी करके तैयार होके बैठ जाती हूँ, तो पूरे दिन मैं भी सुंदर दिखूँ और मेरा घर भी सुंदर दिखता है इस तरह। तो चलिए बातों बातों में मेरी यहाँ की सफाई भी होने वाली है, बस झाड़ू लगा के पोछा लगा दूँगी तो यहाँ का काम भी हो जाएगा ख़त्म। और इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। बताइएगा मेरा ये मॉर्निंग रूटीन आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो टाटा।